मेरे प्यारे साथियों, निर्देशांक ज्यामिति पर हम लोग दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें क्या देखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ दर्शा दिया गया, एक बिंदु यहाँ दर्शा दिया गया, तो ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी ये हमको पता करना है। इसके लिए क्या करते हैं, ये आपकी हमारी वाई अक्ष हो गई, फिर ये वाली हो गई एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष की ऋण दिशा वो एक्स अक्ष की और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। चलो ये 0 0 होता है। अब हम मान लेते हैं कि दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक यहाँ है यहाँ, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ है। और नीचे लिख लें, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ये किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। इसको नाम ये दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं। हम मानते हैं कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरियां इनकी दूरी होगी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है, यहां से इस वाई अक्ष से x1 है और यहां से लेकर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूरी जो है वो x2 है। ठीक, अब इनके बीच की दूरियां हम लोगों को याद करनी है, तो कैसे याद होगा ये ध्यान देंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, यहां मान लेते हैं, इसी जगह पे निकालने में आसान हो जाएगा, निकल आएगा, उस पास से भी थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है वो x1 है और इस पॉइंट से जो दूरी है ये दी गई है यहां तक, ये दूरी आपकी x2 है, यहां से लेकर के मतलब y अक्ष से। अब क्या करना है, हमको ये मानना है कि ये y अक्ष पर कितनी दूर है, यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है वो y1 है, y1, और यहां से लेकर के जो ये दूरी दी गई है वो मान लेते हैं y2। अब चलो अच्छे से देखो, ये बिंदु ये है हमारा, ये बिंदु भी है। ऐसे मान लो हमारे पास एक रेखा है, ये पूरी रेखा यहां से यहां तक 10 सेमी है और यहां तक रेखा 5 सेमी है, ये भी है, और हमने यहां तक 5 सेमी ले लिया, तो ये कितना आएगा। आप लोग जानते हैं कि अगर ये ओ भी याद करना है यहां से यहां तक, ठीक, क्या याद करना है, ओ भी याद करना है, तो 10 में से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, आपको इधर वाला निकल आएगा। ऐसे यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, वो दूरी हमारी x1 है, और यहां से टोटल दूरी यहां तक क्या है, x2 है, और हमको दूरी ये चाहिए यहां से यहां तक की, इसको p मान लो। तो यहां से यहां तक क्या करेंगे, x1 घटा देंगे, तो ये दूरी जो हो जाएगी x2 x2। ठीक, ऐसे इसमें देखते हैं कि ये दूरी क्या होगी, ये दूरी यहां से लेकर के यहां तक y1 है, ये देख सकते हैं आप, y1 दिया गया है, और यहां से लेकर के पूरा दूरी जो नीचे से ऊपर तक y2, तो क्या करेंगे भाई, हमको bp चाहिए, तो bp बराबर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा y1, क्योंकि अब ये y1 यहां तक हो गया ना, तो घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा y2 y1। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लिखेंगे। अब हमारी जो बी एपीबी त्रिभुज एपीबी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन बनेगा, जो 90 अंश बनेगी उसके सामने वाला ये कर्ण है, तो AB का वर्ग इक्वल टू AP का स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है BB का वर्ग। अब अगर AP आपके पास क्या है, AP यहां से यहां तक x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस BP क्या है, y2 y1 का होल स्क्वायर, और यहां भी स्क्वायर रहेगा। अब AB बराबर अगर D हो, यहां से यहां तक अगर D हो,
तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे डी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब एक चीज हम लोगों को ये देखना है बड़े अच्छे से कि कोई भी संख्या अगर स्क्वायर है, चाहे वो -5 आए तब भी प्लस 25 होगी, अगर वो 5 प्लस आए तब भी प्लस होगी। तो जैसे आप चाहे x2 माइनस x1 रखो तब भी सही है। जैसे मान लो x2 बराबर आपके पास 5 है और y x1 बराबर मान लो 8 है, तो क्या करेंगे, 5 में से अगर आप 8 हटाएंगे तो 5 माइनस 8 का स्क्वायर होगा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा। और अगर आप 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस आएगा तब भी 9 आएगा। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, चाहे आप ये वाला फार्मूला लिखो या ऐसे लिख सकते हो, या d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जैसे भी लिख लो। एक चीज और समझ लेना अच्छे से आप लोग कि कोई भी निर्देशांक जो है पहला 2,5 मान लो है, तो ये वाला पहला जो इसमें बिंदु है उसको x मानते हैं क्योंकि पहले x अक्ष पे आते हैं, और जो दूसरा है उसको हम लोग y मानते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, पहले का जो पहला पॉइंट है वो है 2.3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने दूरी का सूत्र देखा, दूरी का जो सूत्र था d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम x क्या बताए थे कि जो पहले ब्रैकेट में है उसे x1 y1, जो दूसरे ब्रैकेट में है x2 y2, और किसी को भी पहला मान सकते हो, चाहे इसको लो चाहे इसको। अगर एक को पहला मान लोगे तो दूसरे को दूसरा मानना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ अब x2 में 4 है, 4 माइनस x1 2 है, तो 4 का 2 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, नहीं y2 इसमें भी लिख लो, सेम लिखो, तो एक y2 का मान क्या है, 1 है, माइनस y1 का मान 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि d बराबर क्या होगी, d इक्वल टू 4 में से 2 बटेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटेगा -2 बचेगा। ये आपका d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, ये 8 हो जाएगा। अब 8 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 3 बार, जिसका जोड़ा बने उससे रूट से बाहर, ये 2 रूट 2 मात्रक हो गया पहला वाला। दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले सवाल में है, दूसरा वाला है -5,7 और -1,3, ठीक, -5,7 और -1,3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मानेंगे x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 y2। फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। d बराबर अंडर रूट, चलो यहाँ मैंने क्या बताया था, x1 लिखो चाहे x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में मान रख देंगे, x1 की मान हमारे पास -5 है, y मतलब x2 की मान -1 है, तो माइनस फार्मूले में भी है +1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y1 का मान क्या है, 7 है, और y2 का मान क्या है, 3 है, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये देखिए 5 में से अगर 1 घटेगा तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, दोनों जोड़ लेंगे तो 16 16 32, 32 का वर्गमूल 4 चौक 16 दूना 32, 4 रूट 2, या ऐसे करके 16 कॉमन ले लेते,
तो एक एक दो बच जाता, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता। इतना मात्रक हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। चलो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें ये तीसरा वाला दिया है, ये देख लो ध्यान से, ये वाला पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन हल करना है। ए और बी है तो इसमें x1 ये y1 x2 y डी बराबर, चाहे ये वाला फार्मूला लगाओ चाहे वो वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वाला लगा देंगे तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है, ये भी लगाओ, x2 माइनस ये है और x1 क्या है प्लस ये है, तो ये फिर माइनस ये हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस बी है, और फिर y1 भी है, तो ये भी हो जाएगा। दोनों माइनस से समान चिन्ह जुड़ता है, पता है आप लोगों को, तो ये क्या हो जाएगा, a में से ये घटेगा, तो ये मतलब जुड़ जाएगा, दोनों समान है, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4a का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b का स्क्वायर, तो d बराबर कितना होगा, 4 दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लें, 4 का वर्गमूल हमारे पास क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक, ये आंसर हो गया। इस सवाल में दिया है एनसीईआरटी बुक में कि दो गांव हैं, एक 0,0 पर है और एक 36,15 पर है, मतलब दो गांव है, एक मूल बिंदु पर है 0,0 पर और एक जो है वो 36,15 पर है। ये दो गांव हैं और इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सही ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग जानते हैं d बराबर क्या होता है, d बराबर हमारा होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 का मान ये x1 हो जाएगा y1 x2 y2, तो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x1 का मान 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद में फिर y1 का मान 0 माइनस 15 का स्क्वायर। अब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर, 36 को 2 बार गुणा करेंगे, छगाओ 36 6 के 18 3 21 3 6 18 और 3 3 का 9 और 1 10, ये 6 होगा, 8 1 9 होगा, 2 1296 और 15 15 225 होगा। अब 225 इसमें जोड़ लेंगे, 6 5 11 9 2 11 के 1 2 2 4 1 5, ये 1511